आज हम नॉलेज बूस्टर सीरीज का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कोशिका विज्ञान से आए हुए सभी एग्जामों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जो बार बार आते हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये सीरीज ऐसे लगातार चलती रहेगी जब तक कि कंप्लीट नहीं हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन हमने पहले सीरीज में देख लिया था। अब यहाँ से हमारा 11वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? यानी कोशिका भित्ति, ये कहने का मतलब ये है कि पौधे के अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेलुलोज की बनी होती है, उसमें ये जो नीचे कुछ तत्व दिए हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, कैल्शियम। जो कोशिका भित्ति होती है पेड़ पौधों की, वो सेलुलोज की बनी होती है, जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। उसमें कैल्शियम पाया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? यानी ऐसी कौन सी चीज है जो कोशिका को एक अच्छा सा आकार प्रदान करती है? देखिए, एक्चुअली प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो उनके आकार को निर्धारित करती है। तो अगर हम आकार की बात करें निश्चित करने के लिए, क्या है वो? झिल्ली, कोशिका झिल्ली होती है जो कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा कोशिकांग, कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग, यानी कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं उसे हम कोशिकांग बोलते हैं, केवल पादप, पादप यानी पेड़ पौधे की कोशिका में पाया जाता है। यानी जो चार चीजें दी आपको, कोशिका, भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं, लास्ट में तो सभी है, इनमें से कौन पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पहला अगर देखा जाए कोशिका भित्ति, तो ये भी पाया जाता है पादप में, जबकि प्लांट में नहीं पाया, एनिमल में नहीं पाया जाता, पादप में पाया जाता है। लवक ये केवल प्लांट में पाया जाता है, रिक्तिकाएं ये भी पाई जाती हैं। तो पादप कोशिकाओं में ये सभी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये सभी यानी कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं, ये सब पादप कोशिका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी बनाना। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है हमारे कोशिका का ही एक भाग है जो एनर्जी बनाने का काम करता है। और उसकी ऐसी दीवारें कुछ होती हैं, इन पे डीएनए पाए जाते हैं और इनकी आंतरिक दीवारों को हम किस्टी के नाम से जानते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। ए इज द राइट आंसर। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए एसएससी 2020 में पूछा गया है। अच्छा, इससे पहले जिस पे ये मेंशन नहीं है वो भी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना, वो भी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। ये हाईलाइटेड है थोड़ा सा, ये ज्यादा पूछता है जिसमें हमने लिख रखा है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस किसे कहा जाता है? देखिए, हमारी कोशिका के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें एक भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करता है? ऊर्जा बनाने का काम करता है। इसे हम पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह भी कहते हैं। ऊर्जा गृह को इंग्लिश में पावर हाउस कहते हैं। तो हमारा कौन सा भाग है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये श्वसन के दौरान एनर्जी बनाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, माइटोकॉन्ड्रिया है, काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यानी माइटोकॉन्ड्रिया अगर अपना काम ही बंद कर दे, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा बनाना। ऊर्जा कब बनाती है? श्वसन के दौरान। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान ये क्या बनाती है? एनर्जी बनाती है एक प्रकार की। और उस एनर्जी से हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। उसी ग्लूकोज से हम जिंदा रहते हैं, वो भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है। तो 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है जब सांस हम लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। भोजन मतलब ये नहीं जो हम खाते हैं, उससे मिली हुई एनर्जी जो ग्लूकोज के फॉर्म में रहती है, वो उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। बस समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। भीतरी वलन मतलब आंतरिक दीवार। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है मान लीजिए, तो इसकी जो आंतरिक दीवारें हैं इसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। मैंने पहले ही आपको बता रखा है। वलन मतलब आंतरिक दीवार। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलन यानी आंतरिक दीवार को हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित का मतलब किसमें नहीं होता है? ईस्ट में देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कवक में भी होता है, जीवाणु में नहीं होता। यानी यही ऑप्शन हमारा हर सवाल में भी होता है। तो पूछा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, तो अनुपस्थित होता है किसमें? जीवाणु में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता, यानी अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं? देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसकी जो आंतरिक दीवार होती है ना, वो झिल्ली की तरह होती है।
जो आंतरिक दीवार होती है झिल्ली, उसी में एटीपी का संश्लेषण होता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है ना कि 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और यही एक ग्लूकोज हमारे लिए ऊर्जा का काम करती है। एटीपी को हम ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। इसका फुल फॉर्म एडेनोसिन टी से ट्राई पी से फास्फेट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अपक्रिया होती है? तो हो जाएगा आंतरिक झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए सीडीएस में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक मतलब कोशिका के जो अंग हैं में डीएनए होता है? गाल्जी उपकरण में इसमें तो नहीं होता, लाइसोसोम में नहीं होता, इसमें नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो बी इज द राइट आंसर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। राइबोसोम में पाया जाता है 70S वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, हम डेली 10 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, आपको आप कभी भी खाते पीते आप इसको देख सकते हैं। केवल 10 क्वेश्चन 5 से 7 मिनट के अंदर ही रहेगा, उससे ज़्यादा का ये वीडियो नहीं हो पाएगा, 7 मिनट के अंदर ही रहेगा। तो डेली आपको ये रोज मिलता रहेगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप में जो है वृद्धि होती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, उसमें भी ऐसे हम टॉपिक वाइज पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को पता चल सके, थोड़ी सी हमें भी वृद्धि हो। आप लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।